ये भाई वो आज 11 नवंबर है और आज का विचार ये बोल रहा है कि समर्पण से स्वीकृति की ओर। और विचार ये कह रहा है कि हम खामोशी से समर्पण कर देते हैं और अपनी समझ के ईश्वर को अपनी देखभाल करने देते हैं। तो पहली चीज इसमें आती है स्वीकृति। देखिए, सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे जीवन में एक समस्या है और उस समस्या के कारण मेरा स्वयं का जीवन तो साला बर्बाद हो ही रहा है, मेरे परिवार का जीवन भी अस्त व्यस्त और ध्वस्त होता जा रहा है। सबसे पहले मुझे इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में एक समस्या है। अब वो समस्या किस कारण से है ये भी आपको देखना होगा। तो सबसे प्रथम जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि हमारे जीवन में एक समस्या है जिसके कारण मेरा और मेरे परिवार का जीवन अस्त व्यस्त और ध्वस्त होता जा रहा है, तो आप उस समस्या के स्वामी जी स्वामी कक्षा में तो उस समस्या का एक कारण है। जो भी समस्या मेरे जीवन में है इस समय, उसका एक कारण है और वो कारण है मेरी स्वार्थी इच्छा, मेरा आत्म केंद्रित व्यक्तित्व। नशा करना मेरी स्वार्थी इच्छा का परिणाम है और उस इच्छा के कारण मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन भी अस्त व्यस्त और ध्वस्त होता जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि मेरी स्वार्थी इच्छाएं और मेरा स्वार्थी व्यक्तित्व, आत्म केंद्रित जो मेरा व्यक्तित्व है, इसके कारण हमारे जीवन में एक समस्या आई है। अब हमको, अगर आप पूरी तरह इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी ही स्वार्थी इच्छाओं का परिणाम है ये परिस्थिति जो आज मैं झेल रहा हूं, तो मेरी ही स्वार्थी इच्छाओं के कारण ये अस्तव्यस्तता है, ये समस्या है। तो अब मुझे इस स्वार्थी इच्छा का समर्पण करना है। समझ रहे मेरी बात का? समर्पण हमें किस चीज का करना है? अपनी स्वार्थी इच्छाओं का, अपनी कुबुद्धि का। बुद्धि भी नहीं है हमारे पास, बुद्धि है, क्योंकि इस बुद्धि ने जिस चीज को सही बताया मुझे, वो सारी अंततः गलत निकली, वो गलत निकली। तो मुझे इस बुद्धि का, इस स्वार्थी इच्छाओं का समर्पण करना है। मुझे मानना पड़ेगा कि आज मेरी और मेरे परिवार की जो स्थिति है वो मेरी ही इस बुद्धि की वजह से है। जिस बुद्धि ने कभी मुझे सही मार्गदर्शन नहीं दिया, जो चीज सही थी उसे मेरी बुद्धि ने बताया गलत है, और जो चीज गलत थी
उसे मेरी बुद्धि क्या बोलती थी कि नहीं है, सही है। तो मुझे अपनी स्वार्थी इच्छाओं का और अपनी इस सो कॉल्ड तथा कथित बुद्धि, इस बुद्धि का मुझे समर्पण करना है। कहां? अपनी समझ के ईश्वर को या अपनी समझ की उच्च शक्ति को, जो भी, जिसे भी आप अपनी उच्च शक्ति मानते हैं। लेकिन उस उच्च शक्ति में कुछ गुण होने आवश्यक है। पहली, आप जिस भी शक्ति, उच्च शक्ति के समक्ष समर्पण करेंगे वो प्रेम करने वाली हो, वो आपसे प्रेम करने वाली हो। ऐसा ना हो कहीं आप गलत जगह समर्पण कर दें, वो आपको इधर की जगह उधर का रास्ता दिखा दे। ये कंडीशन है कि आप जिस उच्च शक्ति के सामने समर्पण करेंगे वो शक्ति आपसे प्रेम करने वाली हो, आपकी देखभाल करने वाली हो, आपकी परवाह करने वाली हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि वह आपका मार्गदर्शन देने की, उचित मार्गदर्शन देने की क्षमता रखती है। 3-4 उसके अंदर गुण होने चाहिए। ऐसी कोई भी उच्च शक्ति को आप तलाश कर लो, और उच्च शक्ति कुछ भी हो सकती है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, आपका अतीत हो सकता है, पास्ट। क्योंकि जो मेरा अनुभव है, पास्ट में क्या है मेरे पास, अतीत में अनुभव, और वो अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। वो अनुभव ही मुझे एक मार्गदर्शन दे सकता है, अगर मैं उस अनुभव को समझने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले मुझे स्वीकार करना है कि आज मेरी और मेरे परिवार की जो दशा है, जो स्थिति है, उसका कारण मेरा आत्म केंद्रित व्यक्तित्व और मेरी स्वार्थी इच्छाएं हैं। अब मुझे इस स्वार्थी इच्छाओं का अपनी समझ के ईश्वर या अपनी समझ की जो भी उच्च शक्ति आप मानते हैं उसके समक्ष समर्पण करना है, और उससे प्रार्थना करनी है कि वो मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। सद्बुद्धि जिसके कारण मैं अब एक उचित मार्ग पे चल सकूं। तो वो मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में मुझे मार्गदर्शन प्रदान करेगा, डायरेक्शन देगा। और जो डायरेक्शन वो मुझको देगा, अब मुझे उस डायरेक्शन को स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि उसने दे दिया और आपने इधर से सुन लिया, इधर से निकाल भी दिया, नहीं। अब आपको जो समर्पण आपने किया है अपनी इच्छाओं का, स्वार्थी इच्छाओं का, उसके बदले जो ईश्वर आपको डायरेक्शन दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, दिशा निर्देशन दे रहा है, आपको उसे स्वीकार करना होगा। समर्पण से स्वीकारता की, समझ रहे मेरी बात? इच्छाओं का समर्पण, और जो मार्ग दिया है आपको, दिखाया गया है उच्च शक्ति के द्वारा, उसे स्वीकार करना। समर्पण से स्वीकृति की ओर। जैसा ये विचार लिख रहा है कि हम खामोशी से समर्पण कर देते हैं। हम खामोशी से समर्पण करते हैं किस चीज का? अपनी इच्छाओं का, स्वार्थी इच्छाओं का, अपनी कल्याणकारी इच्छाओं का नहीं करते, जो हमारी स्वार्थी इच्छाएं हैं, जो हमारा आत्म केंद्रित व्यक्तित्व है। हम अपनी इच्छाओं का, अपनी इस सो कॉल्ड तथा कथित
बुद्धि का, जिस बुद्धि के कारण मैं आज यहां बैठा हूं, जिस बुद्धि को मैं इस पूरी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ समझता हूं, कि साला मेरे बराबर कोई बुद्धिमान आदमी है ही नहीं, मैं तो कोई विशिष्ट व्यक्ति हूं, कोई विलक्षण व्यक्ति हूं, जो किसी विशेष काम के प्रयोजन हेतु ईश्वर ने मुझे उतारा। उस बुद्धि के कारण आज मैं सब कुछ लुटा के, पिटा के, गंवा के यहां बैठा हुआ हूं, यहां। तो मुझे उस बुद्धि का भी समर्पण करना है। तो हम खामोशी से समर्पण कर देते हैं। समर्पण तब करेंगे भाइयों जब हमें पता चल जाएगा कि मेरी और मेरे परिवार की स्थिति का कारण जो है वो मेरी ये सड़ी हुई बुद्धि है। मुझे इस बुद्धि को समर्पित करना है अपनी समझ के ईश्वर के सामने। जैसा इसमें लिखा है, हम खामोशी से समर्पण कर देते हैं और अपनी समझ के ईश्वर को अपनी देखभाल करने देते हैं। और अब अपनी समझ का जो भी ईश्वर है, जो भी आपको मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन दे रहा है, उचित मार्गदर्शन, उसे अपनी देखभाल करने देते हैं। यानी कि अब मैं उसके दिखाए गए रास्ते पर चलता हूं। अब मैं अपनी बुद्धि से रास्ता खुद नहीं चुनता हूं। अब ईश्वर द्वारा दिखाया गया जो रास्ता है, मैं उस पर चलता हूं। अपनी देखभाल करने देता हूं। अभी तो क्या है ना, हमारी देखभाल जो करना चाहते हैं, जो करते हैं, मैं दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं को ही मानता हूं, है ना। आज की डेट में मेरे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? अब मैं अपने परिवार को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरी देखभाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। तो मैं उनको ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूं। और मैं देखभाल करने कहां दे रहा हूं उनको। लेकिन जिस क्षण आपको यकीन हो जाएगा और ये यकीन, ये एहसास हो जाएगा कि मेरी और मेरे परिवार की दुर्गति के पीछे मेरी बुद्धि है, उस दिन आप अपनी इच्छा का समर्पण करोगे। ईश्वर के समक्ष समर्पण कीजिए, उसको मार्गदर्शन करने दीजिए। अपने जीवन की जो गाड़ी है उसमें उसे स्टीयरिंग व्हील थमा दीजिए, ड्राइविंग सीट पे ईश्वर को बैठा दीजिए और आप बगल में बैठ जाइए पैसेंजर की तरह। उसे मार्गदर्शन करने दीजिए, उसे दिशा निर्देशन देने दीजिए, उसे हमारी देखभाल करने दीजिए। हम स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर पाते, उचित देखभाल। तो ईश्वर को आप करने दीजिए। तो समर्पण से स्वीकृति, समर्पण अपनी इच्छाओं का। और जब मेरी उच्च शक्ति मुझे मार्गदर्शन दिखाएगी तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। उस पर चलूंगा, चलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि स्वयं तो मैं मार्ग देख पाने में भी असमर्थ हूं। समर्पण से स्वीकृति की ओर। आशा है थोड़ा बहुत आप शायद समझ पाए होंगे। तो कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों का उत्तर आप अपने आप से अपने आप को देना, अपने आप से पूछना। पहला कि क्या मैं समर्पण कर चुका हूं? क्या मैं समर्पण कर चुका हूं? समर्पण आदमी तभी करता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि मैं अपनी सड़ी हुई बुद्धि के कारण आज बैठा हुआ हूं। इस बुद्धि ने मुझे कभी भी सही डायरेक्शन नहीं दिया, हमेशा गलत रास्ता दिखाया। जो चीज सही थी
उसको इस बुद्धि ने बार बार मुझसे कहा कि ये गलत है, और जो साली गलत थी उसको ये बार बार कहती थी कि नहीं ये सही है। तो आप स्वयं की बुद्धि पे आप विश्वास करना छोड़ दीजिए फिलहाल कुछ समय के लिए, और अपना समर्पण करिए। तो क्या आज के दिन में समर्पण कर चुका हूं? कोई नहीं कर रहा। क्या आज के दिन मैं अपनी उच्च शक्ति से अपने सचेत संपर्क को और विकसित कर रहा हूं? कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और क्या आज के दिन मैं उस उच्च शक्ति की जारी रखने वाली देखभाल को स्वीकार कर रहा हूं? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। अभी जब हम कर ही नहीं रहे ये सब काम, तो हम उसका अर्थ यह है कि हम अभी भी अपनी इस सड़ी हुई बुद्धि पे उसकी डायरेक्शन पे चल रहे हैं, और जिस सड़ी हुई बुद्धि ने मुझे अभी यहां तक पहुंचाया, इसके आगे वो मुझे और गटर में उतारेगी, और गटर में जाएंगे हम लोग। तो इसलिए बेहतर यही होगा हम सभी के लिए कि प्रयास करें समर्पण करने की, अपनी समझ की जो भी हो, उच्च शक्ति आप जिसे भी मानते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, कोई वस्तु हो, अथवा आप अपने अतीत को मानते हो। समर्पण कीजिए अपनी स्वार्थी इच्छाओं का, अपने आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का। आज से अभी से अपनी जो भी आप जिसको भी अपनी उच्च शक्ति मानते हैं, उनसे सचेत संपर्क को बढ़ाइए, विकसित कीजिए, और उस शक्ति की जारी रहने वाली देखभाल को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अन्यथा 4-5 जगह होती हैं एक एडिक्ट के लिए, एक अल्कोहलिक के लिए: जेल, पागल खाना, संस्थाएं, अस्पताल, या फिर सीधा ऊपर भगवानपुर, मृत्यु। ठीक है भाइयों? अरे बोलो यार, सही बात, बढ़िया हिलाते हो। ठीक है भाइयों? किसी की कोई शंका, कोई शक नहीं है? समाप्त।